गाइस वन पीस में हमने अभी तक देखा कि हमारे स्ट्रॉ हेड्स दोबारा से रीयूनाइट हो चुके हैं और ये सभी लोग अपने सामने एल्बाफ की पावन धरती को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और हमारे सभी स्ट्रॉ हेड्स एल्बाफ विलेज पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हमें बताया जाता है बहुत सारे लोग ओहारा के उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि आज से 22 साल पहले हुआ था। सभी लोग ये कहते हैं कि वो ओहारा के शैतानों की इकलौती सर्वाइवर है जिसने पूरी दुनिया के विनाश का प्लान बनाया था। उसके पास सभी एग्जीक्यूटेड स्कॉलर्स की सारी नॉलेज है। वो इंसानियत की दुश्मन है। ओहारा का वो इंसिडेंट उसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। पूरा आइलैंड तबाह हो चुका था। बेचारे इनोसेंट सिटीजन्स जिन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा था उन सभी को बम धमाके में उड़ा दिया गया। क्या ये निको रॉबिन ने किया था? उसने सारी नेवी शिप्स को भी डुबा दिया। उस 8 साल की मासूम बच्ची के चेहरे के पीछे एक शैतान रहता है और सभी लोगों को कहा जाता है कि जैसे ही तुम्हें निको रॉबिन मिले उसे जान से मार डालो। और इस छोटी सी बच्ची के ऊपर 79 मिलियन बेरीज की बाउंटी भी लगाई जाती है। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत निको रॉबिन से मुलाकात करती है। तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे काम पर रखने के लिए आपका शुक्रिया। तुम लंच करने जा रही हो ना, उससे पहले कुछ मेहमानों से तो मिलती जाओ। और इसके पीछे काफी सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि निको रॉबिन को पकड़ने आए थे। निको रॉबिन इन्हें देखकर घबरा जाती है और यहाँ से भागने लगती है और सभी सोल्जर्स को कहा जाता है कि इसे जान से मार दिया जाए। इसके अंदर ह्यूमन इमोशंस नहीं है और स्कॉलर्स की तरह ही सोचती है और एक शैतान है। निको रॉबिन जहाँ भी जाती थी सभी लोग इसे पकड़ने के लिए तैयार रहते थे इसकी बाउंटी की वजह से। और बेचारे निको रॉबिन अपनी जान बचाकर इधर उधर भागती रहती थी लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है और बस आगे बढ़ती जाती है। भागते भागते निको रॉबिन एक पहाड़ी की चोटी के किनारे आ जाती है और इसे वो सारी बातें याद आती हैं जो कि लोगों ने इससे कही थी कि ये कितनी डरावनी है। ये वही औरत है जिसने पूरी दुनिया के विनाश के लिए प्लान बनाया था और ओहारा आइलैंड की आखिरी सर्वाइवर है। ये एक डीमन चाइल्ड है और इसे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी गलती यही है कि तुम जिंदा हो। निको रॉबिन सुसाइड करने यहाँ पर आई होती है पर तभी इसे अपनी मॉम की एक झलक दिखाई देती है जो कि इससे कहती है कि तुम्हें जीना होगा रॉबिन। और तभी सॉल इसके सामने आ जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो रॉबिन। पर सॉल मुझे डर लग रहा है, मुझे सभी से डर लग रहा है। जब भी तुम्हें मुश्किल होगी तुम्हें मुस्कुराना होगा रॉबिन। निको रॉबिन दोबारा से भागने लगती है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ये सभी लोग एल्बाफ विलेज के सामने आ चुके हैं। वो देखो सामने पोर्ट आ चुका है। क्या कहा तुमने? पोर्ट? एक पेड़ के ऊपर एक पोर्ट कैसे हो सकता है? और ये सभी लोग अपनी शिप के थ्रू इस रेनबो के ऊपर ट्रैवल करके आगे बढ़ते जाते हैं। वाह यार कितना सुंदर है यार ये। कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद ये सभी लोग वेस्टर्न विलेज के पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग इनका स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि वेलकम बॉस, क्या हाल है? अब काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, हमें आपकी चिंता हो रही थी। फ्रैंकी, रॉबिन, ब्रूक ये सभी लोग इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ सब कुछ इतना बड़ा है मेरा दिमाग इसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। और तभी ये लोग देखते हैं कि आसमान में से एक उड़ती हुई शिप आ रही है इनकी तरफ। फ्रैंकी ये देखकर हैरान हो जाता है। ओ एक इतना चल दिया हवा कोई तो हो ही नहीं सकता। ब्रॉगी बताता है कि ये सवार है जो कि आइलैंड क्लाउड्स के बियॉन्ड फोर्स का यूज करती हैं हवा में तैरने के लिए। ठीक है, एक सवार, ये तो कमाल ही हो गया, स्वाद ही आ गया पाजी। और तभी लूफी और ये सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और लूफी और उसॉप काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इस विलेज को देखकर। हजरुद्दीन इनसे मिलने आता है। हाँ भी हजरुद्दीन, क्या हाल है? काफी समय हो गया मिले हुए। बाकी सभी भी यहाँ पर हैं। एल्बाफ में तुम्हारा स्वागत है। और हजरुद्दीन कहता है कि मैंने तुम्हारी सक्सेस के बारे में सब कुछ सुना और तुम अब 4 एम्परर्स में से एक भी हो चुके हो। हाँ क्या बात है बॉस। अरे ओ मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, ऐसे मत बोला करो। नामी की नजर रॉबिन पर जाती है और देखती है कि इसने अपने बाल चेंज कर लिए हैं। अरे वाह मस्त लग रही है रॉबिन। तुम्हारा शुक्रिया नामी, और तुम सभी लोग भी बिल्कुल एल्बाफ के सोल्जर्स के जैसे लग रहे हो। अब हजरुद्दीन इन सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि इन चारों से मिलिए, ये है न्यू जाइंट वॉरियर पायरेट्स के 4 मेंबर्स। एक और बंदा भी यहाँ पर होता है और बोलता है कि मैं भी हूँ भाई, मुझे भी इंक्लूड करो। अरे यार मैंने कहा था ना मुझे कोई साथी नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमारा ठरकी सांजी गार्ड को देखकर इस पर लट्टू हो जाता है। तुम्हारा साथी बनके मुझे खुशी हुई। मैंने भी सुनिए। मैंने सुना है कि तुमने बिग मॉम को भी हरा दिया लूफी। क्या? बिग मॉम? और गोल्डबर्ग बताता है कि बिग मॉम से हमारा नाता काफी ज्यादा पुराना है। लिन हम लोग पहले दोस्त हुआ करते थे पर उसने एल्बाफ के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। ओए हजरुद्दीन, अरे बाद में बातें कर लेना, चलो भाई पार्टी शार्टी की जाए। और डॉरी और ब्रॉगी इन सभी को अपने बार में इनवाइट करते हैं और सभी लोग इनका स्वागत करते हैं। खाने का नाम सुनकर लूफी एक्साइटेड हो जाता है। अरे वाह खाना, मुझे तो भूख लग रही है, खाना खाना खाना। चलो लूफी कुछ खाया जाए, भूख लग रही है यार। फ्रैंकी, उसॉप, नामी ये सभी लोग भी बार के अंदर जाने लगते हैं। तभी रॉबिन पीछे से लूफी को आवाज लगाती है। लूफी क्या हुआ रॉबिन? और यहाँ पर फ्रैंकी और ब्रूक सवार के ऊपर सवार होकर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। ओ ब्रूक देखता यार, ये तो कमाल ही होगी, देखता हवा छोड़ दिया। हाँ फ्रैंकी तुमने सही कहा, ये तो कमाल की है। लूफी, उसॉप, रॉबिन और बाकी सभी लोग भी यहीं पर होते हैं। चॉपर भी यहीं पर होता है और ये सभी लोग अभी शॉल से मिलने जा रहे हैं और शॉल भी रॉबिन को अपनी लाइब्रेरी को दिखाना चाहता है। और हमारी पढ़ाकू रॉबिन लाइब्रेरी देखकर तो खुशी ही हो जाएगी। गार्ड जान आप भी जाने के लिए एक्साइटेड हो ना? हाँ। रॉबिन यार मेरी बात तो सुनो, ये एक कैप्टन का कर्तव्य होता है कि जिसने उसके क्रू मेंबर्स की हेल्प की है उसको इज्जत दी जाए। ये तुमने कहाँ से सीखा लूफी? बस ऐसा ही है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर हजरुद्दीन और ब्रॉगी आपस में बात कर रहे होते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के साथ। और ब्रॉगी बोलता है कि जाओ शॉल को भी हमारे साथ लेकर आओ, तब तक हम तुम्हारे लिए दावत को तैयार करके रखते हैं। इसी वजह से शॉल से मिलने के लिए बड़ी सी लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। क्या तुम जाइंट्स लोग पढ़ते भी हो क्या? और गर्ड बताती है कि शॉल हमारी हिस्ट्री के इंचार्ज है और वो हमें काफी सारी चीजें भी सिखाते हैं किताबों को लेकर। इन सभी की नजर एक ट्री आर्क पर जाती है, यानी कि यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा सुंदर होती हैं। ठीक है हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये सभी लोग अपने नीचे समुद्र को देखते हैं। क्या बात है उसॉप, देख रहे हैं ना? और गर्ड बताती है कि ये वॉरियर्स स्प्रिंग है। क्या एक स्प्रिंग? पर मुझे तो ये बीच जैसा लग रहा है। दरअसल यहाँ की जो रेत है वो लकड़ से बनी हुई है, उसे काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया है और यहाँ पर जो वाटरफॉल है वही इस समुद्र के अंदर लहरों को बनाता है। इसके बाद शिप लैंड कर जाती
जाती है। ये सभी लोग उतर जाते हैं और हमें आउल लाइब्रेरी को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा विशाल होती है। चलो दोस्तों, उसे देखने चलते हैं। उसके बाद सॉल को लेकर बाहर जाएंगे, पर तभी नामी इसे रोक लेती है। साले लूफी के बच्चे रुक जा, ये रॉबिन का रियूनियन है बेवकूफ, तू कहाँ जा रहा है? रॉबिन की नजर इस लाइब्रेरी पर जाती है और इसका दिल जोर से धड़कना शुरू कर देता है और अपने मन में सॉल की इमेज को याद करती है और इस लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक से कोई आ जाता है और बोलता है कि मेरी हेल्प करो, मिस्टर सॉल गिर चुके हैं और वो हिल भी नहीं पा रहे। ये सुनकर सभी हैरान परेशान हो जाते हैं। एक जायंट यहाँ पर आती है। अरे यार, कौन हो तुम? रुक जा बहन, रुक जा, अभी तो यहाँ पर आए हैं। हाँ, लूफी ने सही कहा, रॉबिन 22 सालों के बाद उससे मिलने आई है, पर वो लुढ़क चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ टॉपर, तुमने सही कहा, उसको ठीक कर दो। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है, तुम ही हो भगवान। वो कहाँ पर है? ये औरत बताती है कि वहाँ पर सामने वो सडनली ही कोलैप्स कर गया और सभी स्ट्रॉ हेड्स से सोच रहे होते हैं कि शॉल बीमार हो चुका है। ये कितना सिली है। अरे रॉबिन, अरे वो बीमार है, उसे ऐसे तो मत बोल। मैं जाता हूँ, उसे देखता हूँ। अभी रॉबिन इन सभी को रोकती है और बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। मैं अकेले जाना चाहती हूँ। पर रॉबिन जान, प्लीज आप सभी लोग यहीं पर रुकिए। और रॉबिन आगे बढ़ जाती है। मेरा दिल तो ऐसे ही धड़क रहा था। रॉबिन सॉल के पास जाती है पर इसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी शॉल अचानक से उठ जाता है और रॉबिन को डराने की कोशिश करता है, पर रॉबिन जरा सा भी नहीं डरती है। तुम जान गई थी ना? सॉल अपने सामने निक रॉबिन को देखता है। मैं हैरान हुआ। रॉबिन, मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही ना, तो मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। तुम्हारी ये हंसी अभी तक वैसी ही है। हाँ, मुझे हंसना नहीं आता है, ज्यादा अच्छा नहीं इसमें है। चलो मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रॉबिन इसके हाथ पर चढ़ जाती है और सॉल रॉबिन को ध्यान से देखता है। तुम तो काफी सुंदर हो चुकी हो। तुम मुझे ओलिविया की याद दिला रही हो रॉबिन। तुम बिल्कुल उसी की जैसी दिखने लग चुकी हो। क्या मैं मेरी मॉम की जैसी दिखती हूँ? और तुम्हारी आंखें बिल्कुल उन्हीं की जैसी हैं। तुमने वेगापंक का ब्रॉडकास्ट सुना ना रॉबिन? हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में उसके बारे में सुना। वेगापंक ने ओहारा के शब्दों को कोट किया था, जहाँ पर वेगापंक ने कहा था कि जो हिस्ट्री है उसे जीतने वाले ही लिखते हैं। और कैसे वेगापंक एक साइंटिस्ट है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर ओहारा के बारे में पूरी दुनिया को बताया। पूरा भविष्य बदल जाएगा, देख लेना। और रॉबिन अपने उन्हीं पलों को याद करती है जब इसकी मॉम ने इससे कहा था कि हमें भविष्य को उज्जवल बनाना है। ओहारा की विल तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगी हमेशा, तुम इस बात को एक दिन जरूर समझोगी। रॉबिन सॉल के चेहरे को टच करती है जहाँ पर वही चोट का निशान होता है। तुम भी उसी का हिस्सा थे सॉल, क्या यहाँ दर्द होता है? मुझे मारना नामुमकिन है, तुम जानते हो ना। उस दिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं समुद्र की गहराइयों में जाता जा रहा था और किसी तरह से मैं समुद्र से बाहर आ गया। आइलैंड के ऊपर जो आग लगी थी उसकी वजह से सारी बर्फ पिघल गई, जिसने मुझे समुद्र में फेंक दिया। मुझे बाद में पता चला कि तुम जिंदा बच गई हो रॉबिन, और सभी लोग तुम्हें काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कोई बात नहीं, मुझे उदास चीजें पसंद नहीं, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है। सॉल प्लीज मेरी तारीफ करो जिंदा रहने के लिए। सॉल इसकी बातें सुनकर शॉक्ड रह जाता है और बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और इसे गले से लगा लेता है। तुम एक छोटी सी बच्ची थी रॉबिन, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी थी। मुझे तुम पर गर्व है रॉबिन कि तुम जिंदा रही 22 सालों तक। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा रही, तुम मुझे देखने आई। और रॉबिन भी इसे हक करके काफी खुश हो जाती है। और हम उसी फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर सॉल ने रॉबिन से कहा था कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अब अकेली हो और भविष्य में तुम्हें काफी अच्छे दोस्त मिलेंगे। समुद्र काफी ज्यादा विशाल है, तुम्हें ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कि तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस दुनिया में कोई भी अकेले रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। और रॉबिन के स्ट्रॉ हेड्स के साथ बिताए गए हम सभी पलों को देखते हैं, सभी मेमोरीज को दिखाया जाता है। और रॉबिन फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया सॉल। सॉल भी रोने लगता है और बोलता है कि मैंने भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया रॉबिन। अरे यार, रुला दिया इस एपिसोड ने तो। अब लूफी आगे बढ़ जाता है और सॉल से कहता है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे क्रू मेंबर की हेल्प की थी। सॉल पाजी, मैंने सुना है कि आपने मेरे किसी खास बंदे की अतीत में रक्षा की थी, आपके ऊपर मेरा कर्ज रहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब लूफी के बच्चे ये सब कहाँ से सीख लिया तुमने? दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि तभी रॉबिन बोलती है कि मैं तुम्हें लूफी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये है लूफी। मुझे मालूम था लूफी। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सॉल। अरे लूफी, प्रेशर नहीं प्लेजर होता है बेवकूफ। हाँ वही। ये काफी ज्यादा फेमस है। मैं पहले एक नेवी सोल्जर हुआ करता था, तो मैं जानता हूँ कि 4 एम्परर्स कितने ज्यादा कमाल के हैं। और सॉल सभी स्ट्रॉ हेड्स को देखता है और रॉबिन भी काफी ज्यादा खुश होती है। और ये देखकर सॉल रॉबिन से कहता है कि फाइनली तुमने उन्हें ढूंढ ही निकाला रॉबिन। हाँ, जैसा आपने कहा था सॉल, मुझे वो सभी लोग मिल चुके हैं, मेरे दोस्त। मुझे बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरे सच्चे दोस्त हैं। और रॉबिन के प्यारे प्यारे शब्दों का प्यारा सा बाण इन सभी के सीने पर जाकर लग जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रॉबिन। और सॉल भी रोने लगता है। इसके बाद सॉल इन सभी को बधाई देता है एल्बाफ पहुंचने के लिए और इन सभी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि स्ट्रॉ हेड्स ने रॉबिन की रक्षा की। अरे कोई बात नहीं। इसके बाद लिलिथ इसके सामने आती है और बोलती है कि मुझे पहचाना क्या, ये मैं हूँ। पर सॉल इसे पहचान नहीं पा रहा होता है और लिलिथ खुद को वेगापंक कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। ओए मोहतरमा जी, आप कौन हो और आप किससे रही हो? लिलिथ एक चीज लेकर आई होती है और इस चीज को जिम्बे यहाँ पर लेकर आया होता है क्योंकि इसे वेगापंक ने कहा होता है। जिम्बे पूछता भी है कि भाई इसमें है क्या, तभी गड उठाकर इसे इन सभी के बीच में रख देती है और लिलिथ बताती है कि इसमें मैं ही हूँ। रॉबिन, इसका क्या मतलब था कि इसमें मैं ही हूँ? अरे मैं तुम्हें बताती हूँ। लूफी हैरान हो जाता है कि इसके अंदर वेगापंक का एक क्लोन है। हाँ तुमने सही कहा, एक परफेक्ट रेप्लिका है, एक क्लोन जो कि हमारी स्पीशीज सैटेलाइट्स से काफी ज्यादा अलग है। दरअसल 20 साल पहले जो एल्बाफ आया था वो मैं ही थी, यानी कि 20 साल पहले इस मशीन को वेगापंक ने एल्बाफ पर भेजा होगा ऐसे सैटेलाइट। और क्योंकि ये वेगापंक का आइडिया होता है कि बुड्ढा मरने के बाद भी जिंदा है। हाँ, और लिलिथ बताती है कि ये चीज यहाँ पर पहले ही आ जानी चाहिए थी एल्बाफ के अंदर, पर अब हम इसे एगहेड आइलैंड से बाहर निकाल कर एल्बाफ लेकर आ चुके हैं। अब मैं यहीं पर रहूंगी और एक ऐसा लैब बनाऊंगी ताकि वेगापंक को सेफली इसके अंदर से बाहर निकाला जा सके और एक नई लैब को तैयार करना चाहती है। ये सुनकर फ्रैंकी भी खुश हो जाता है। तभी बोनी भागते भागते आती है और बोलती है कि इसका मतलब है कि मेरे पिता को भी दोबारा से बनाया जा
सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और सॉल कहता है कि अगर तुम सच में वे का पंख हो तो ये तो 20 सालों के बाद काफी तगड़ा रियूनियन है। पर तुम कुड़ी क्यों हो भाई? अरे उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद 3 छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं, यानी कि जायंट बच्चे, जो कि शॉल से मिलने आए होते हैं और शॉल से खेलने के लिए पूछ रहे होते हैं। और जायंट्स के चिल्ड्रन को देखकर नामी भी सरप्राइज हो जाती है। और एक दूसरी जायंट बताती है कि ये जो जगह है यहाँ पर बच्चे खेला करते हैं, यानी कि इस वॉरियर्स स्प्रिंग की जगह पर ये सभी बच्चे यहाँ पर खेल ही रहे होते हैं। पर शॉल का प्लान था रॉबिन को सरप्राइज करने का, इसी वजह से बच्चों को हटा दिया गया था। और शॉल बताता है कि मैंने तो इसकी काफी बार रिहर्सल भी कर रखी थी। एक बार तो शॉल की नाक में पानी चला गया था, एक बार ये बचाने वाली लड़की काफी दूर खड़ी थी, एक बार ये लड़की इसके हाथ के ऊपर ही चढ़ गई थी। और स्ट्रॉ हेड्स कहते हैं कि भाई तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की और रॉबिन ने तुम्हें चुटकियों में ही पकड़ लिया और डरी भी नहीं थी। अब जायंट कहती है इंट्रो देना ही भूल गई, मैं हूँ सॉल की असिस्टेंट आंजे, और बताती है कि एल्बाफ के अंदर हमारे पास बेस्ट लाइब्रेरी और स्कूल है। एक लाइब्रेरी? हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। और बस ये सुनने की ही देर थी कि लूफी और उसॉप लाइब्रेरी को देखने के लिए निकल जाते हैं। उसॉप भाई मजा आ जाएगा, लूफी के बच्चे रुक जा, और दोनों पागलों की तरह आगे बढ़ जाते हैं। और हम वॉलरस स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एल्बाफ के बच्चे जाते हैं। आंजे बताती है कि सॉल ने इसे 20 साल पहले खोला था, पुराने राजा की रिक्वेस्ट पर। फ्रैंकी भी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है आंजे, गुड, इन सभी को वो सारी जगहें दिखाओ और मैं रॉबिन को लाइब्रेरी दिखाता हूँ। और ये दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं और आंजे इन सभी को लाइब्रेरी दिखाने वाली है और बाकी सभी को आसपास की जगह को दिखाएगी। क्या एक स्कूल, मुझे मेरे डोजो की याद आ गई। दोबारा स्कूल चले हम। हाँ जोरो सर जी, मैं भी आपके साथ आऊंगा। चॉपर चलो चलते हैं। पर चॉपर को लाइब्रेरी देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। नामी सुनिए, अगर किताबें ज्यादा बड़ी होंगी तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। अगर कोई किताब गलती से आप पर गिर गई तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। चुप कर जा सांची कहीं के। फ्रैंकी, तुम क्या करने वाले हो? वैसे सच कहा था, मैंने तो उस जायंट ट्री दी समझ नहीं लगी। ये है कि ये काफी ज्यादा बड़ा है ना। जिम्बे और फ्रैंकी की नजर इस जायंट ट्री पर जाती है जो कि काफी ज्यादा विशाल होता है। और इस तरफ हम जोरो, लूफी और उसॉप को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते जा रहे थे और इनके पीछे जायंट्स के बच्चे पड़ रखे थे। ये बच्चे इनके साथ खेल रहे होते हैं। लूफी, क्या मैं काट डालूं क्या? अरे बेवकूफ, जोरो नहीं, बच्चे हैं वो। ये दोनों इन्हें घेर लेते हैं। ठीक है चलो लड़ते हैं। नटखट बच्चों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी इनके सामने 3 कुड़ियां आ जाती हैं और बोलती हैं कि इन बेचारे मासूम से इंसानों का पीछा करना बंद करो और इन्हें छोटे छोटे इंसान मत कहो। दोनों इनसे माफी मांगते हैं और लूफी हैरान हो जाता है कि भाई क्या ये लोग 3 कुड़ियों से हार गए? क्या ये तीनों कुड़ियां भी विलेज ऑफ वॉरियर से हैं? तभी एक और बच्चा पीछे से आता है और बोलता है कि साले, हमें ब्रेड कैसे कहा तूने? बताऊं तुझे अभी। वाओ वाओ वाओ, रुक जाओ, हमें कोई एतराज नहीं, आप लोग हमें छोटे इंसान कह सकते हैं। वैसे भी तुम सभी लोग कभी ना कभी तो बोर्ड लेकर लड़ने के लिए जाओगे ही। आसपास की बच्चियां घबरा जाती हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, वो बहुत ही खतरनाक होगा। तुम सभी के सभी फ्यूचर वॉरियर्स हो यार, तुम पागल हो चुके हो, हमें वॉरियर्स नहीं बनना है। वो सब हैरान हो जाता है कि भाई क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये कूल नहीं रहा वॉरियर्स बनना। इन बच्चों को वॉरियर्स नहीं बनना है क्योंकि इन्हें ये चीज कूल नहीं लगती है। वो सब इनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। क्या? और बच्चे कहते हैं कि पहले तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मुसीबत आ जाएगी। जिस पर लूफी खड़ा होता है, ये जमीन हिलने लगती है और लूफी किसी मखमली जगह पर गिर जाता है। खुद ही देख लीजिए गाइस। और ये है रिप्ली, वॉलरस स्कूल की बायोलॉजी टीचर। और उसॉप एक्साइटेड हो जाता है कि अभी हम लोग एक जायंट के ऊपर हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही नाच गया। अरे कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल हैवी नहीं हो। जी, अगर आप इनकी टीचर हैं तो क्या आप मुझे प्लीज बता सकती हैं कि ये सब के सब वॉरियर्स क्यों नहीं बनना चाहते? मुझे तो लगा था कि एल्बाफ के अंदर सभी का सपना होता है एक वॉरियर बनना। क्या तुम्हें हैरानी हो रही है? एक पूरी सदी हो चुकी है एल्बाफ वॉरियर्स को लड़ते हुए, बेइज्जती, हिंसा और जंग। अब समय बदल चुका है। और ये लूफी अभी तक इसके वॉवल कर रहा होता है इसके ऊपर। सॉल ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम स्ट्रॉ हेड्स हो, है ना? हाँ, और आपसे मिलकर अच्छा लगा। रिपल इन सभी स्टूडेंट्स को देखती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना, इनकी वजह से आपको काफी ज्यादा परेशानी हुई ना। अरे ओ, ये कैसी भाषा का यूज कर रही हैं आप? हाँ, मुझे माफ कर देना। मिस आंजे भी यहाँ पर आ जाती है पर उसॉप निराश होता है क्योंकि इसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यहाँ के बच्चे अब वॉरियर्स नहीं बनना चाहते हैं और अब एल्बाफ वॉरियर्स का निशान नहीं रहा है। जिस पर मिस रिपली कहती है कि अरे, हमारे ग्रेट किंग हेराल्ड ने एक बार कहा था कि हमें ट्रेड को वॉर के ऊपर चूज करना चाहिए और उनका ये विचार एल्बाफ के बूढ़े लोगों के साथ क्लैश करता था, पर फिर भी उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। और आंजे बताती है कि हाँ, जो हमारे द ग्रेट किंग हेराल्ड हैं, उन्होंने ही हमारे इस पूरे नेशन को रिफॉर्म किया, पर उनका सपना बीच में ही टूट गया क्योंकि उनके खुद के बेटे ने ही उनका कत्ल कर दिया और किंगडम ने उनके बेटे को रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से हमारा नेशन बिना रूलर के चल रहा है अभी। जिसके बाद मिस रिपली सभी बच्चों को इन सभी को स्कूल दिखाने के लिए कहती है और तभी उसॉप नीचे गिर जाता है पर एक जायंट से बचा लेती है। नन्हे इंसान, क्या तुम ठीक हो? ये क्या? तुम्हारा शुक्रिया। और रिपली लूफी से कहती है कि तुम अपनी उसे सफेद वाली फॉर्म में क्यों नहीं हो? मुझे उसे देखना था। हाँ, वो तो मेरा 5th गियर है, वो मेरी फ्री फॉर्म है। क्या कहा तुमने? फ्री फॉर्म? हाँ। दरअसल एल्बाफ की मिथोलॉजी में एक ऐसा वॉरियर है जो कि बिल्कुल वैसा ही दिखता है। क्या सच में? क्योंकि हम वॉरियर जनरेशन के आखिरी लोग हैं। तभी रिपली लूफी को अपने स्टूडेंट्स को थमा देती है और इन सभी जायंट के बच्चे इन सभी को स्कूल दिखाने के लिए लेकर जाने लगते हैं। और यहाँ पर मिस्टर सॉल सभी को लाइब्रेरी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं जहाँ पर सॉल बताता है कि कैसे इसने हजरुद्दीन के साथ मिलते हुए इन सारी बुक्स को बचाया है जिन्हें बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखा हुआ है और इसे संभाल के रखा था। इन सारी किताबों को देखकर सॉल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रॉबिन को लेकर इसके साथ लिलिथ होती है, चॉपर भी होता है और बोनी भी होती है। ये सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और रॉबिन के हाथ में जो आर्कियोलॉजी की बुक होती है, जैसे ही रॉबिन अंदर जाती है अचानक से बड़ी होने लग जाती है, एक जायंट बुक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और रॉबिन ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। तभी रॉबिन अपने सामने देखती है और सॉल बताता है, तुम यहाँ पर जो भी बुक लेकर आओगी वो एक्सपेंड हो जाएगी। तुम्हारा स्वागत है रॉबिन, यही मैजिकल ऑनलाइन लाइब्रेरी है। ये ओहारा का लिटरेचर है, वो सारी किताबें जो कि आज से 22 साल पहले बचाई गई थी। मैंने ओहारा का टप्पा चप्पा छान मारा और हर एक बुक को वापस लेकर आया हूँ जो कि उस आग में जलने से बच गई थी। मैं सारी किताबें वापस ले आया। और रॉबिन ये सुनकर रोने लगती है और इसे वो सारे पल याद आते हैं जब ओहारा को जलाया गया था, सारी बुक्स जला दी गई थी और
सभी लोग कह रहे थे कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी किताबें बचाओ, और ओहारा के लोगों ने सारी किताबों को पानी के अंदर डाल दिया था ताकि हजारों साल पुरानी ये पूर्वजों की आवाज हमेशा बुलंद रहे और फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंच सके। तभी रॉबिन को ऐसा लगता है कि जैसे प्रोफेसर क्लोवर इसके पास आ चुके हैं। रॉबिन, तुम्हें ये किताबें अच्छी लगी ना? हाँ। और सॉल रोकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फाइनली वो दिन आ ही चुका है जिस दिन मैं तुम्हें ये सारी किताबें दिखा सकता हूँ रॉबिन। और यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के अंदर लोकी किसी शैगी नाम के बंदे से बात कर रहा होता है अपने स्नो ट्रांसपॉन्डर स्नेल के थ्रू, और लोकी बताता है तुम्हारे पास काफी सारा समय आ चुका है शैगी। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? नहीं, टाइम पास करने का अच्छा तरीका है। मेरे पास दुनिया का सारा समय है। क्या तुम अभी भी वहीं पर फंसे हुए हो? हाँ, फंसा तो हुआ हूँ। इसके बारे में सोचते ही कांपने लगता हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम एक दूसरे से कभी मिले नहीं और ना कभी देखा, पर किसी वजह से काफी लंबे समय से हम दोस्त हैं। अगर मैं वहाँ पर होता तो मरने का दिखावा करता और सही समय आने पर सभी का सर काट देता। पर मैं नहीं चाहता था कि चीजें उतनी ज्यादा खराब हो जाती। बस इसी वजह से तुम नादान हो। और लोकी चिल्लाकर कहता है कि बेवकूफ, मेरी बात सुन। अगर कोई बेवकूफ ऐसे छूट जाता है तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ता है, वरना वो लोग रिवेंज के लिए वापस आते हैं। आपका शुक्रिया। क्या? हाल ही में मुझे एहसास हुआ कि आपके इन कड़वे शब्दों के पीछे मेरे लिए काफी ज्यादा परवाह है। चुप कर जा दया, ऐसा कुछ मत बोल दियो कभी। प्लीज आप अपनी आवाज को ऊंचा मत कीजिए। चुप हो जा शैगी। जैसे ही मैं यहाँ से आजाद हो जाता हूँ मैं तुम्हें सबक सिखाने आऊंगा। या हम दोबारा से विलेज में देखते हैं जहाँ पर ब्रॉगी बस पिए ही जा रहा था क्योंकि अभी बैंक्वेट सजा नहीं होता है। तभी अचानक से एक बिजली कड़कती है और हम यहाँ पर 2 लोगों को देख पाते हैं और यहाँ पर किसी स्पेल जैसा कुछ बन जाता है। और ये बंदे कौन है इसके बारे में हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1164 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको अगली सीरीज कौन से एनिमे पर चाहिए प्लीज यार नीचे कमेंट्स में बता दो कौन सा एनिमे चाहिए अगला, उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा और इस कमाल की सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।